नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समस्या आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम्स आधारित कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो उससे हम समीकरण कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। इसके बाद हम यदि कोई समीकरण हम बना लेते हैं तो उसको हम ग्राफीय विधि से, ग्राफीय मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात हम आज करने वाले हैं। चलिए तो आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हमारा एक्सरसाइज 3.1 का, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ समस्याएं दी गई हैं जिसके आधार पर समीकरण बनाना है। फिर उस समीकरण जो बनाएंगे हम उसको ग्राफीय मेथड से हल करना है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इसमें मुख्य रूप से हमें लड़के और लड़कियों की संख्या बताना है कि कितने लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है और कितनी लड़कियों ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है या इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे माना, हल में स्टार्ट करेंगे हम, हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x है, x है तथा तथा लड़कियों लड़कियों की संख्या संख्या y है। तब हम देखेंगे क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल जो है संख्या है विद्यार्थियों की वो 10 दी गई है। मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या को यदि हम जोड़ देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो उनका टोटल 10 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ पर हम लिखेंगे कि x प्लस y, मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो वो टोटल 10 दिया गया है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया है। अब आगे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या क्या है, y दी गई है, और लड़कों की संख्या क्या है, x दी गई है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। दोनों की संख्या बराबर कब होगी, जब 4 लड़कों को और जोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे। अब ये दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। ये हमारा दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से लेकर के हमें ग्राफ के लिए तो सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है। इसमें हम x बराबर यदि हम लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ टेबल बनाएंगे। यहाँ टेबल आपको बनाना है तो इसमें टेबल बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अब यहाँ जो हम x की वैल्यू ले रहे हैं उसको यहाँ रख देंगे। तो 3 हम ले रहे हैं, पहले तो 3 लेंगे। अब y की वैल्यू इससे निकालनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस 9th क्लास में आप लोगों ने किए होंगे, उसी जैसे सॉल्व करना है। तो इसमें x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 प्लस y बराबर 10 आ जाएगा। अब 3 को पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10, और प्लस में है 3 इस साइड है, बराबर के दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे उसको तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो y बराबर 10 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे हमारे 7 बच जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया। मतलब जब हमने x की वैल्यू 3 ली है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। अब दूसरी बार करते हैं। यदि हम x बराबर क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं इसी समीकरण 1 के लिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो x के लिए यदि हम 4 ले रहे हैं तो y के लिए हमने इसमें मान रखना पड़ेगा, 4 रख देंगे। अब इसमें तो 4 प्लस y बराबर 10 आ जाएगा। 4 को पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर
10 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। y बराबर आ जाएगा हमारा 10 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो y बराबर आ चुका है हमारा 6 आ गया, तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे। अब हमने समीकरण 1 को लेकर के टेबल बना ली है, ऐसे ही टेबल आपको समीकरण नंबर 2 को लेकर के बनाना है। चलिए तो उसको इस साइड कर लेते हैं हम, समीकरण नंबर 2 को लेकर के। तो यहाँ समीकरण 2 से समीकरण 2 को लेकर के इसी टाइप के टेबल आपको बनाना है। समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है हमने, y बराबर x प्लस 4 लिखा हुआ है। इसमें भी अब टेबल बनाना है, तो ये x की वैल्यू मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, 0 ले ली हमने, x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। तो इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी, इधर हम साइड में बना लेंगे छोटी सी टेबल, और इसी में हम मान रखते जाएंगे x की वैल्यू और y की। x बराबर हम 0 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू इससे निकाल करके देखते हैं। तो इसमें x की जगह पर 0 रखेंगे प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी, 0 हट जाएगा। अब x की वैल्यू हम कुछ और लेते हैं, तो x की वैल्यू जब हमने 0 ली है तो यहाँ पर 4 आ चुका है। मान लीजिए x बराबर हम ले रहे हैं 1 ले लिया हमने, तो y की वैल्यू इससे क्या आएगी, तो x बराबर इसमें 1 रखेंगे तो y प्लस x की वैल्यू 1 रख देंगे प्लस 4 है, तो y बराबर 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो इसमें x बराबर जब हमने 1 लिया है तो y की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। अब ये दो टेबल हमारी बन चुकी है, इसी टेबल की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए तो इस ग्राफ को बनाते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाने के लिए जैसे हमने 9th क्लास में करते थे वैसे ही आपको इसमें लाइन खींचनी पड़ेगी। तो चलिए हम स्केल से इसकी लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले हम स्केल में बनाएंगे इस टाइप से इसको बना लेंगे। इसके बाद हम इसमें नंबरिंग करेंगे, जैसे 9th क्लास में आप लोग करते थे। तो यहाँ ये क्या होता है हमारा, 0 होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है। इस साइड जाएंगे तो ये x अक्ष होता है और ये x डैश होता है, ये y अक्ष होता है और ये y डैश होता है। इधर जाने से हमें प्लस वाली संख्याएं, इधर जाने से माइनस वाली संख्याएं मिलती हैं, और ऊपर जाने से प्लस वाली संख्याएं और नीचे जाने से माइनस वाली संख्याएं। तो इधर लिखेंगे प्लस का 1 2 3 4 5 6, ऐसे इस साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप से लिखना है, और -6 ले लेंगे क्योंकि हमें ज्यादा जो बड़ा नंबर 7 तक भी दिया गया है तो हमें 7 तक इसमें करना पड़ेगा, मतलब इसमें एक नंबर और इस साइड हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ लेंगे -7 आ जाएगा, इस साइड भी एक नंबर बढ़ा देंगे तो इधर 7 आ जाएगा। ऐसे ही ऊपर लेना हमें 7 तक, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6, और ऊपर एक और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे आएंगे तो नीचे -1 -2 -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और यहाँ पर -7 आ जाएगा। 7 तक इसीलिए हम लिया है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर 7 दिया गया है। चलिए अब हम इसको ग्राफ की ये जो टेबल बनाई है इसकी सहायता से हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले में देखिए, यदि हम x की वैल्यू हमने 3 ली है तो y की वैल्यू 7 आई है, तो x की वैल्यू 3 कहाँ प्लस में मिलेगी, ये x अक्ष है, +3 ये दिख रहा है आपको। अब y का मान 7 देखना है तो इस वाले में जाएंगे, y का मान प्लस में 7 यहाँ देखेगा तो इसके सीधे में यहाँ पर जाएंगे आपको और ये 7 दिखेगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये कैसे आ जाएगा, ये हमारा 3 और 7 के लिए हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए देखेंगे तो जब हमने x की वैल्यू 4 ली है तो x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है, तो y की वैल्यू क्या है इसमें 6 आ जाएगी। तो इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे तो ये जो पॉइंट आ जाएगा ये किसके लिए आ जाएगा, हमारा 4 और 6 के लिए होता है। आपको मालूम होगा कि इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी y अक्ष की होती है। अब ये पहली वाली टेबल से हमने बना लिया है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इसको और इसको एक दूसरे को मिलाते हैं इनको, चलिए इनको मिला देते हैं इस टाइप से। तो इस टाइप से इनको हमने मिला दिया है, ये मिला दिया है हमने। अब दूसरे वाले के लिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी वाली जो टेबल हमने बनाई है उसमें क्या दिया गया, x का मान हमने 0 लिया है
तो x हो या y 0 तो यही होता है हमारा। अब y का मान क्या लेना है, 4 लेना है प्लस का, तो ये आया है 4 आया है प्लस का आ गया हमारा, तो ये हो गया। अब हमने दूसरे वाले में x लिया है 1, तो x लिया हमने 1, y की वैल्यू क्या है प्लस का 5 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला आएगा ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, 1 और 5 के लिए हो जाएगा। इन दोनों को भी मिलाएंगे और इसको आगे तक बढ़ा देंगे, इन दोनों को भी मिलाएंगे और इसको आगे तक बढ़ा देंगे। तो जिस बिंदु पर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पर, यही क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे इस वाले क्वेश्चंस। हमारा ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ आया है, इसमें क्या हुआ है कि ये जो क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने गैप क्या दिया है, ज्यादा दिया है, इसका आंसर जो आएगा ये 3 और 7 आएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 3 और 7, मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यही इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। और आप चेक करके देख सकते हैं कि जब 3 क्या होंगे, लड़के होंगे, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। क्वेश्चन में ही बोला गया था कि 4 क्या होनी चाहिए, अधिक, तो आपको दिख रही है और टोटल करने से 10 भी आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें आपको पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम मानेंगे, लिखेंगे, लेट में लिखेंगे माना, 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 हल में लिखेंगे माना, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपए है, तब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलमों का मूल्य 7y हो जाएगा, और इन दोनों का टोटल कर देंगे तो कितना है, 50 रुपए है। तो इसमें हम लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर, टोटल आ रहा है हमारा 50 रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। दूसरा, आगे इसी में क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, तो फिर 7 पेंसिल दी गई है तो 7 पेंसिल में लिखेंगे 7x प्लस 5 कलम दी गई है तो 5y लिख देंगे, बराबर कितना है 46, 46 रुपीज दिया गया है। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है वैसे ही टेबल बनाएंगे समीकरण 1 के लिए। सबसे पहले लेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में लेंगे क्या लिखा हुआ हमारा, 5x प्लस 7y बराबर 50 लिखा हुआ है। तो इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी इस तरीके से, इसमें हम मान रखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ x लेंगे, यहाँ y। मान लीजिए हमने x की वैल्यू क्या ले ली है, 3 ले रहे हैं, तो x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो इसमें रखेंगे तो 5, x का मान 3 रख देंगे, तो 3 प्लस 7y बराबर 50 आ जाएगा। अब 3 का गुणा कर देंगे 5 से, तो ये 15 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर आ जाएगा 50। अब 15 को पक्षांतर कर देंगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 7y बराबर 50, और प्लस में है तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 15 आ जाएगा। 7y बराबर आ जाएगा 50 में से 15 घटा देंगे तो 35 आ जाएंगे हमारे। अब इसको ऊपर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, तो y बराबर क्या आ जाएगा, जो इसकी गुणा में होता है वो कहाँ जाता है, भाग में चला जाता है, तो y बराबर आ जाएगा 35 बटे में
7 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पना 35, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जब हमने x की वैल्यू 3 ली है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है हमारी। अब हम x का मान ना लेकर के यदि हम क्या ले लेते हैं, y का मान ले लें 0, y का मान 0 ले लें समीकरण 1 के लिए, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 7, y का मान 0 रख देंगे इसमें, तो 0 से गुणा करेंगे बराबर 50 लिखा हुआ है। अब 5x 7 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारा, ये 5x आ जाएगा, और ये 7 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा बराबर 50 हो जाएगा। अब 0 को तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो वह हटा देंगे। अब हमें x बराबर निकालना है, तो 5x बराबर 50 आ चुका है। x का मान निकालना है तो जो इसके गुणा में 5 लिखा हुआ है उसको पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 50 बटे में ये 5 आ जाएगा। तो इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 धम 50, 10 आ जाएगा ऊपर, तो हमारा x का मान आ चुका है 10। जब क्या लिया हमने, y का मान 0 लिया है तो x का मान 10 आ रहा है, इसमें हमने उल्टा किया है। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल बन जाती है पहले वाले समीकरण के लिए। चलिए हम दूसरे वाले समीकरण के लिए टेबल इस साइड बना लेते हैं। तो दूसरे वाले समीकरण क्या दिया गया है हमारा, 7x प्लस 5y बराबर 46 दिया गया है। तो ये समीकरण नंबर 2 से हम टेबल बनाएंगे। इसके लिए टेबल बनाना है तो इधर हम साइड में से थोड़ा सा टेबल बनाएंगे। ये बॉक्स बना लिया हमने, इसमें मान रखते जाएंगे x का और y का। मान लीजिए हमने x बराबर ले रहे हैं, मान लीजिए 3 लिया है पहले, तो इसमें मान रखेंगे तो x की वैल्यू 7 गुणा x का मान 3 रख देंगे प्लस 5y बराबर 46 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का गुणा 3 से करेंगे 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, प्लस 5y बराबर 46 आ गया है। अब 21 को पक्षांतर करेंगे, प्लस में है तो माइनस का आ जाएगा, तो 5y बराबर आ जाएगा 46, माइनस का 21 आ जाएगा ये, तो 5y बराबर इसमें से इसको घटा देंगे तो 5 और 2 25 आ जाएगा। y बराबर, अब जो गुणा में होता है उसको जब पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में चला जाएगा, मतलब 25 बटे में 5 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे इसको, तो 5 एकम 5, 5 पचा 25 आ जाएगा। तो ये y बराबर आ गया हमारा 5 आ चुका है। तो इसका मान जब हमने x बराबर 3 लिया है तो y का मान 5 आ चुका है। अब दूसरे वाले समीकरण के लिए यदि हम x बराबर ले लेते हैं, 8 ले लिया मान लीजिए हमने, तो इसमें x की वैल्यू 8 रख करके करते हैं इसको सॉल्व, तो 7 गुणा x का मान 8 रख देंगे प्लस 5y बराबर 46 है। इसका गुणा करेंगे तो 7 8 56 होता है, तो ये आ जाएगा 56 प्लस 5y बराबर 46 है। 56 को अब हम पक्षांतर करेंगे, प्लस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, 5y बराबर 46, इसको पक्षांतर किया तो ये प्लस में है, माइनस का 56 आ जाएगा। 5y बराबर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का आएगा, प्लस का नहीं लिखना है, गलती नहीं करना है, आप लोग यही गलती करेंगे। अब इसको जो पक्षांतर करेंगे, इसकी जो गुणा में लिखा हुआ इसको जब पक्षांतर करते हैं तो कहां जाता है, वो भाग में चला जाता है। तो यहां हम करेंगे 5y बराबर माइनस 10 आ गया हमारा। अब 5 को पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर माइनस 10 बटे में 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और माइनस लगा है तो यहाँ माइनस का 2 हमारा आ गया है y का मान। जब हमने x का मान 8 लिया है तो y का मान हमारा माइनस 2 आ चुका है। अब इसी दोनों टेबल की सहायता से हम यहाँ साइड में ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए इस तरीके से आपको जैसे 9th क्लास में बनाते थे उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको मालूम है ये क्या होता है, मूल बिंदु जो कि 0 होता है। इसके बाद इस साइड ये जो होता है हमारा x अक्ष होता है, तो ये x अक्ष और ये x डैश होता है, ये y अक्ष होता है और ये y डैश होता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में क्या लेना है, 10 तक लेना है।
ध्यान रखिए, तो 10 तक हमें बनानी पड़ेगी। इसमें जो आपने ग्राफ बनाया है इसमें 10 सबसे बड़ी संख्या है। चलिए तो इसमें हम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम छोटा छोटा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 आ गया है। अब इस साइड हम लेंगे तो यहाँ -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, -7 आएगा, -8 आएगा, -9 आएगा और -10 आ जाएगा। ऐसे हम ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा, प्लस का 3 मिल जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, प्लस का 8 मिल जाएगा, प्लस 9 मिल जाएगा और प्लस का 10 मिल जाएगा। नीचे जाएंगे y एक्स में तो माइनस में मिलेगा, -1, -2, -3, -4 मिल जाएगा आपको, -5 मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा और ये -9 हो गया और लास्ट में आ जाएगा हमारा -10 आ जाएगा। अब फर्स्ट वाली टेबल से देखेंगे तो x का मान जब हम 3 ले रहे हैं तो y का मान क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। दोनों प्लस के हैं तो x का मान जब हम 3 ले रहे हैं तो y का मान क्या आया है, 5 आया है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे ऐसे, तो ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं तो ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा 3 5 के लिए, तो ये हमारा 3 5 आ गया है। अब दूसरे वाले के लिए y का मान हमें 0 लिया है तो सबके लिए 0 यही होता है। x का मान 10 लेना है मतलब यहाँ पर लेना है तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को पहले मिला लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा इस तरीके से ये ग्राफ बना है। अब दूसरे वाले समीकरण से जो हमने टेबल बनाई है उससे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो x का मान क्या है, 3 है, इसमें भी x का मान 3 ही है तो y का मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब यही बिंदु है, यही बिंदु है, दोनों जो एक ही आ रहे हैं। अब इस दूसरे वाले के लिए x क्या है, 8 दिया गया है, ये है, और y का मान क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो यहां से लेंगे तो ये -2 आ जाएगा इस तरीके से। तो अब इन दोनों को, इसको, ये वाला 8 और -2 है, इसको और इसको दोनों को मिला देंगे। दोनों को मिलाने के लिए इस तरीके से हम इसको मिला देते हैं तो आपको दिख रहा है कि इस वाले बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। कौन से, 3 और 5 वाला जो बिंदु है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर में हम लिख देंगे कि इसका आंसर क्या है, x बराबर 3 है और y बराबर क्या है, इसका 5 है। मतलब पेंसिल का मूल्य कितना आएगा हमारा, 3 रुपए, और कलम का मूल्य कितना आएगा, 5 रुपए। ये लिखना है फाइनल आंसर में आपको, अतः में लिखना पड़ेगा पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है और कलम का मूल्य 5 रुपए है। चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण को निरूपित करने वाली रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती है। मतलब इसमें आपको ये दिए गए जो समीकरण हैं उनमें से आपको बताना है कि दोनों समीकरण की जो रेखाएं हैं वो या तो प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी। तो क्या है वो आपको हल करके इसको बताना है। ये सेकंड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 5x - 4y + 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 बराबर 0 दिया गया है। हल में हम लिखेंगे, हल में लिखेंगे सबसे पहले इन दोनों समीकरणों की हम तुलना कर लेंगे। जो दो समीकरण होते हैं हमारे, तो दिए गए समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर जब हम करेंगे तो इससे हमारे a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान आ जाएंगे। तो पहले वाले से निकालेंगे a1,
तो a1 बराबर आ जाएगा हमारा 5 है तो 5 रखेंगे। b1 का मान क्या है -4 है तो b1 बराबर -4 है। c1 क्या है हमारा 8 दिया गया है तो c1 का मान आ जाएगा 8। दूसरे वाले के लिए निकालेंगे a2 क्या आ जाएगा हमारा 7 है, b2 कितना है 6 दिया गया है और c2 कितना है -9 दिया गया है तो c2 -9 दिया गया है। या अब इनका अनुपात निकालेंगे तो a1 बटे a2 बराबर 5 बटे 7 आ जाएगा। दूसरा अनुपात है b1 बटे b2 बराबर -4 बटे 6 आ जाएगा। तीसरा है c1 बटे c2 बराबर 8 बटे -9 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या इसमें से कोई अनुपात बराबर है। ये दोनों ना तो आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते तो ये क्या आ जाएगा 5 बटे 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 आ जाएगा। तो ये आ गया है -2 बटे 3 आ गया। क्या ये दोनों अनुपात बराबर है नहीं है तो ये पहले वाले ही दोनों अनुपात बराबर नहीं है। इसमें हमारी शर्त लग रही है, यहाँ लिख देते हैं इस साइड हम a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। और इसमें क्या होता है समीकरण का अद्वितीय हल होता है। और रेखाएं हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, तो रेखाएं कैसी होती हैं प्रतिच्छेदी होती हैं जब कोई अद्वितीय हल आता है। तो इसमें अतः में लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या करेंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 9x + 3y + 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 बराबर 0 दिया गया है। तो इस दिए गए समीकरण की सबसे पहले हम तुलना करेंगे। तो हल में लिखेंगे दिए गए समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर तो अब इससे हमारे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान इससे तुलना करके निकालेंगे। तो पहले वाले से a1 का आ जाएगा मान हमारा 9, b1 का आ जाएगा 3, c1 का आ जाएगा 12। फिर दूसरे वाले से a2 का मान आ जाएगा हमारा 18 है, b2 का मान आ जाएगा 6 है, c2 का मान आ जाएगा हमारा 24 दिया गया है। अब इनकी अनुपात निकालेंगे तो a1 बटे a2 बराबर 9 बटे 18 है। दूसरा है b1 बटे b2 बराबर 3 बटे 6 है। और तीसरा है c1 बटे c2 बराबर है 12 बटे 24 है। अब इनको सरलतम रूप में करेंगे तो इसको काट देंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इसको भी करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको भी हल करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। और सभी तीनों क्या है प्लस के आ रहे हैं। मतलब क्या आ गया हमारा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों बराबर दिख रहे हैं आपको तो कौन सी वाली शर्त इसमें लागू हो रही है हमने पढ़ा है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। मतलब ये अनंतता अनेक हल वाली शर्त इसमें लागू हो जाती है। और अनंतता अनेक हल वाली शर्त में रेखाएं कैसी हो जाती हैं संपाती होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण
युग्म समीकरण युग्म की रेखाएं समपाती होंगी। किस तरीके की हो जाएंगी? समपाती। समपाती का मतलब हमने आपको बताया है कि एक ही रेखा के ऊपर एक और दूसरी रेखा जब बना दी जाती है तो वो दूसरी रेखा को हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसके अनंतता अनेक हल होते हैं। यहां करके हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 = 0 दिया गया है। तो इसकी सबसे पहले हम तुलना करेंगे। हल में लिखेंगे दिए गए समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमें यहां से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान आ जाएंगे। पहले वाले से निकालेंगे a1 का मान, तो a1 बराबर आ जाएगा 6, b1 बराबर आ जाएगा -3, c1 बराबर आ जाएगा हमारा 10। a2 बराबर दूसरे वाले समीकरण से निकालेंगे, a2 बराबर आ जाएगा 2, b2 बराबर आ जाएगा हमारा -1 और c2 बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो a1 बटे a2 बराबर क्या जाएगा 6 बटे 2 आ जाएगा। दूसरा है b1 बटे b2 बराबर आ जाएगा -3 बटे -1। तीसरा है c1 बटे c2 बराबर आ जाएगा 10 बटे 9 आ जाएगा। अब इनको सरल रूप में करके देखते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला आ चुका है अनुपात 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 1, ये दोनों बराबर हैं। तीसरा वाला जो है वो आपको दिख रहा है 10 बटे 9, जो कि बराबर नहीं है। तो ये कौन सी वाली शर्त लगती है? हमने आपको बताया है इस तरीके से कि पहले वाला बराबर हो दोनों अनुपात और दूसरा वाला अनुपात बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? और जब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती है, मतलब एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इसमें अतः में हम क्या लिखेंगे? अतः में लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर होंगी। तो ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। यहां आकर के हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन दिया गया है अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना करके आपको बताना है कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत और असंगत की हमने पूरी शर्तें आपको अच्छे से करवाई हैं। यदि आपने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप जरूर देखिए, आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3x + 2y बराबर 5 है। दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर 7 दिया गया है। तो इसमें से हल में हम सबसे पहले करेंगे इनका डायरेक्ट हम अनुपात निकालते हैं a1 बटे a2। तो ये a1 होता है, ये b1 होता है और ये c1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है और ये c2 होता है। हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको ये अच्छे से बताया आपको। अब इसमें हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या आएगा a1 बटे a2 मतलब a1 मतलब 3 बटे a2 मतलब 2 आ जाएगा। दूसरा है b1 बटे b2 मतलब आएगा इसमें 2 बटे
3 आ जाएगा, और तीसरा C1 बटे C2 बराबर आएगा हमारा 5 बटे 7 आ जाएगा। इस तरीके से अब क्या देखते हैं, इसमें कोई सरल हो सकता है, तो इसमें से कोई सा भी सरल नहीं हो रहा है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 3 बटे 2 बराबर नहीं है 2 बटे -3 के, ये पहला ही बराबर नहीं आ रहा है। मतलब हमारी कौन सी शर्त लग रही है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। इसे में क्या होता है, समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, और रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया है। तो इसमें रेखाएं कैसी हो जाएंगी, रेखाएं, इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अतः में लिखेंगे अतः समीकरण युग्म समीकरण समीकरण युग्म संगत होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दूसरे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हल में आपको लिखना है, डायरेक्ट अनुपात निकालना है। ये A1, ये B1, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, और ये C2 दिया गया है। तो पहला अनुपात निकालेंगे, A1 बटे A2 बराबर 2 बटे 4 आ जाएगा, B1 बटे B2 बराबर आएगा हमारा -3 बटे -6 आ जाएगा, तीसरा C1 बटे C2 बराबर 8 बटे 9 दिया गया है। अब देखते हैं कौन कौन सा सरलतम रूप में आ सकता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यह आ जाता हमारा 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, और ये बराबर नहीं है 8 बटे 9 के। तो हमारी कौन सी शर्त लग जाती है इसमें, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इसमें क्या होता है, रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, और समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाते हैं, क्योंकि समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो अतः में लिखेंगे अतः समीकरण युग्म असंगत हो जाएंगे। तो इसमें समीकरण युग्म असंगत हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब अद्वितीय हल होता है तब समीकरण युग्म संगत होते हैं, जब क्या हो, कोई हल नहीं हो, तो उस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया गया है। इस क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं आपको कि सर ये तो बटे में दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसानी से सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका अनुपात निकालते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जो 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं आपके, इसी जो एक्सरसाइज के इस टाइप के क्वेश्चन है जो संगत और असंगत है, संपाती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले A1 बटे A2 का अनुपात निकालना है। तो A1 का मान क्या है, यहाँ पर 3 बस नहीं लिखना है, पूरा लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, 3 बटे 2 लिखना है आपको। तो 3 बटे 2, फिर उसके बटे के बटे में क्या लिखना है, A2 मतलब 9 लिख देना है। फिर ऐसे ही B1 बटे B2 निकालेंगे। तो यहाँ पर है 5 बटे 3, फिर बटे में क्या है -10 आ जाएगा। फिर C1 बटे C2 बराबर आ जाएगा 7 बटे
14 आ जाएगा। 7/14 आ गया। इसको हम सरलतम रूप में कर लेते हैं, तो इसको सरलतम रूप में करेंगे तो 3/2। इसको जब बटे के बटे में होती संख्या तो इसको जब गुणा मिलाते हैं तो संख्या पलट जाती है, 1/9 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले को भी कर लेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, इसमें से काट देंगे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यहाँ पर 3 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3 का 2 से गुणा कर देंगे 1/6 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले को करके देखते हैं, 5/3 गुणा में 1/-10 आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा। और 2 का गुणा कर देंगे 3 से, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, तो लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसमें आएगा -1/6 आएगा। तो हल करेंगे तो इसका कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो यह जाएगा 1/2। इनको चेक करते हैं क्या ये सभी बराबर हैं, तो 1/6 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे -1/6। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये दोनों तो सर बराबर हैं, नहीं है, ये प्लस में है और ये माइनस में दिया गया है, इसलिए बराबर नहीं होंगे। और ये कौन सी वाली शर्त हो जाएगी हमारी, ये शर्त हो जाएगी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये हमारी पहली वाली शर्त होती है। पहली वाली शर्त में रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। तो इधर साइड में हम लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है। अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, हमारे समीकरण युग्म संगत हो जाएंगे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाले का, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 5x - 3y बराबर 11 है। दूसरा समीकरण है -10x + 6y बराबर -22 दिया गया है। तो इसको हम हल में लिखेंगे। सबसे पहले अनुपात निकालना है, A1/A2 बराबर आएगा 5/-10 आ जाएगा। दूसरा है B1/B2 बराबर आ जाएगा -3/6 आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा हमारा C1/C2 बराबर 11 बटे में ये -22 दिया है, -22 है। इसके बाद हम इसको सरलतम रूप में करके देखते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। सभी में 1/2 1/2 आ रहा है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। मतलब इसमें आ रहा है -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। तो ये हमारी कौन सी शर्त लग जाती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये हमारा दिया गया है। तब हम लिखेंगे चूंकि रेखाएं समपाती हैं, अतः समीकरण युग्म आश्रित संगत होते हैं। ये ध्यान रखना है, आश्रित संगत हो जाएंगे। तो जब अनंततः अनेक हल होते हैं, रेखाएं संपाती होती हैं, तो समीकरण युग्म आश्रित संगत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 4/3x + 2y बराबर 8 दिया गया है। दूसरा समीकरण है 2x + 3y बराबर 12 दिया गया है। इसमें सबसे पहले अनुपात निकालेंगे, तो हल में हम यहाँ पर लिखेंगे, हल में लिख देंगे यहाँ पर अनुपात में, तो A1/A2 बराबर 1 का मान दिया गया है 4/3 और नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ऐसे ही B1/B2 बराबर 2/3 और C1/C2 बराबर 8/12 है।
सरलतम रूप में करेंगे तो 4/3 लिखा हुआ है, जो संख्या बटे के बटे में होती है जब उसको गुणा में लाते हैं तो संख्या पलट जाती है, तो 1/2 आ जाएगा। इसका कुछ नहीं होगा तो ये 2/3 ही रहेगा। और ये क्या आ जाएगा इसमें हमारा, इसको हल करेंगे तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये जाएगा हमारा 2/3 आ जाएगा। ये भी 2/3 दिया गया है। इसको हल करके देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया है 2/3, ये भी आ गया है 2/3 और ये भी आ गया है 2/3, तो तीनों आपको बराबर दिख रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में अनंतता अनेक हल होते हैं। जब अनंतता अनेक हल होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं, तो लिखेंगे रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं। अतः समीकरण युग्म आश्रित संगत हो जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा हमारा समीकरण युग्म आश्रित संगत हो जाएंगे। और यहाँ आकर के क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 दिया गया था उसमें 5 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ आकर के आज की जो हमारी क्लास थी वो यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाती है। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। हमने आपको आईएमटी क्वेश्चंस वाले जो चैप्टर 2 के थे वो कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।